गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू क्रिप्टो टीवी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी, दुनिया का पहला 24/7 स्ट्रीमिंग क्रिप्टो चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त विनीता और आइए देखते हैं आज के टॉप ट्रेंडिंग स्टोरीज। FTX US ने हासिल किया BlockFi को $240 मिलियन तक में खरीदने का ऑप्शन। सैम बैंकमैन-फ्राइड ने कही परेशान क्रिप्टो माइनर्स को एक्वायर करने की बात। न्यूयॉर्क में बैंक्रप्सी के लिए 3 Arrows कैपिटल ने किया फाइल। वॉयेजर डिजिटल ने विथड्रॉल्स को किया सस्पेंड। दिवालियापन के बीच क्रिप्टो करेंसीज फिसली नीचे, डिफॉल्ट्स में दिखी गई बढ़त। मेटा सितंबर में बंद करने वाला है नोविक क्रिप्टो पेमेंट्स वॉलेट। हैकर्स ने पॉलीगॉन और फैंटम नेटवर्क्स के एंकर गेटवे को किया हाईजैक। यूरोपियन यूनियन ने क्रिप्टो और स्टेबल कॉइन्स को रोकने वाले MiCA रेगुलेशंस को दी मंजूरी। BlockFi और FTX US ने एक डील किया है जो स्ट्रगलिंग क्रिप्टो कंपनीज को $400 मिलियन का क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। ये डील सैम बैंकमैन-फ्राइड के FTX क्रिप्टो एक्सचेंज की एक यूनिट FTX US को भी $240 मिलियन में BlockFi को एक्वायर करने का अधिकार देता है। BlockFi CEO जैक प्रिंस ने शुक्रवार को एक ट्वीट में कहा कि पार्टीज एक डेफिनेटिव अग्रीमेंट पर सहमत हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये डील अभी भी शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के अधीन है। इस डील की टोटल वैल्यू $680 मिलियन तक है। इससे पहले कुछ रिपोर्ट्स ने वैल्यूएशन को $25 मिलियन पर लिस्ट किया था शुक्रवार को अग्रीड टर्म्स पे। हालांकि ये BlockFi को परफॉर्मेंस ट्रिगर के आधार पर $240 मिलियन तक के वेरिएबल प्राइस देने का ऑप्शन देता है। FTX के को-फाउंडर और CEO सैम बैंकमैन-फ्राइड ने कहा कि वो क्रिप्टो इंडस्ट्री में कंटेजन को रोकने में मदद करने के लिए ट्रबल्ड क्रिप्टो माइनर्स की एक्विजिशंस के लिए तैयार है। एक टीवी चैनल से बात करते हुए बैंकमैन-फ्राइड ने कहा कि अगर कोई कंपेलिंग अपॉर्चुनिटी है तो वो माइनर्स को एक्वायर करने के लिए तैयार है। हालांकि इंटरव्यू के बाद बैंकमैन-फ्राइड ने ट्वीट करके कहा पर्टिकुलरली से माइनर्स के लिए नहीं देख रहे हैं वो, लेकिन निश्चित रूप से किसी भी कंपनी से बात करने में उन्हें खुशी होगी। प्राइवेट और पब्लिकली लिस्टेड क्रिप्टो माइनर्स को नॉर्थ अमेरिका में अपनी लार्ज फैसिलिटीज के कंस्ट्रक्शन के फाइनेंस के लिए $2 बिलियन से $4 बिलियन के बीच कहीं भी लोन लेने के बाद मार्जिन कॉल्स और डिफॉल्ट्स का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल FTX ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसने BlockFi को $400 मिलियन का क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए क्रिप्टो लेंडर BlockFi के साथ एक समझौता किया, जिससे पोटेंशियली इसे $240 मिलियन में एक्वायर कर सकता है। क्रिप्टो हेज फंड 3 Arrows कैपिटल ने न्यूयॉर्क कोर्ट में चैप्टर 15 बैंक्रप्सी के लिए हफ्तों की अटकलों के बाद दायर किया है कि ये फंक्शनली इंसॉल्वेंट था। चैप्टर 15 फाइलिंग आमतौर पर फॉरेन प्रोसीडिंग्स से जुड़ी हुई है। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स के एक कोर्ट ने पहले 3 Arrows कैपिटल की लोकल ब्रांच को लिक्विडेशन में एंटर करने का ऑर्डर दिया था, जिससे ये पता चलता है कि शुक्रवार की फाइलिंग इससे जुड़ी हुई है। US बेस्ड फर्म टेनेओ रिस्ट्रक्चरिंग को लिक्विडेशंस की निगरानी के लिए टैप किया गया है। फर्म ने क्रिप्टो लेंडर्स सी लार्ज अमाउंट्स में फंड्स बोरो किए हैं, जिसमें BlockFi, Celsius, Babel Finance एंड Voyager डिजिटल शामिल है, लेकिन पे करने में असमर्थ थे। ऐसे में लेंडर्स ने विथड्रॉल्स को रोक दिया और क्रेडिट लाइंस की जरूरत थी। वहीं चैप्टर 15 बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स के लिए है, जिसमें एक से ज्यादा देश शामिल हैं। क्रिप्टो ब्रोकर Voyager डिजिटल ने सभी ट्रेडिंग, डिपॉजिट्स, विथड्रॉल्स और लॉयल्टी रिवॉर्ड्स को टेम्पोरेरीली सस्पेंड कर दिया है, जिसकी इस कंपनी ने शुक्रवार को ही घोषणा की है। इस कदम के बाद Voyager के शेयर्स 26% से ज़्यादा गिर गए हैं। यहाँ तक कि Voyager द्वारा इशूड डेबिट कार्ड्स भी ओनर्स के लिए काम करना बंद कर देंगे। ये सभी चेंजेस इमीडिएटली इफेक्टिव थे। Voyager's के CEO स्टीफन एल्क्रिच ने एक बयान में कहा कि ये मौजूदा मार्केट की स्थिति को देखते हुए ब्रोकर्स के पास कोई ऑप्शंस नहीं बचा था। उन्होंने ये भी कहा कि इस फैसले से Voyager को अलग अलग स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव्स को एक्सप्लोर को जारी रखने के लिए और भी ज़्यादा टाइम मिलेगा, जबकि Voyager प्लेटफॉर्म की वैल्यू को प्रिजर्व किया जाएगा।
वॉयेजर के सीईओ स्टीफन एल्क्रिच ने एक बयान में कहा है कि मौजूदा मार्केट की स्थिति को देखते हुए ब्रोकर्स के पास कोई और ऑप्शंस बचा ही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस फैसले से वॉयेजर को अलग अलग स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव्स को एक्सप्लोर को जारी रखने के लिए और ज़्यादा टाइम मिलेगा, जबकि वॉयेजर प्लेटफॉर्म की वैल्यू को प्रिजर्व किया जाएगा। वॉयेजर ने हाल ही में खुलासा किया था कि उसका थ्री एरोज कैपिटल में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट था और बिलेगर्ड हेज फंड को डिफॉल्ट का नोटिस जारी किया था। वॉयेजर का दावा है कि 3AC 15,250 बिटकॉइंस, जो कि $294 मिलियन और $350 मिलियन USDC के अपने लोन पर अपने रिक्वायर्ड पेमेंट्स को करने में फेल रहा है। वॉयेजर ने कहा कि वो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में कोर्ट द्वारा ऑर्डर्ड लिक्विडेशन प्रोसेस के साथ 3AC से रिकवरी के लिए सभी मौजूद रेमेडीज पर एक्टिवली काम कर सकता है। क्रिप्टो लेंडर्स को बैंक्रप्सीज के लिए फाइल करते हुए देखा गया और दूसरे डेस्परेटली बेलआउट्स के लिए स्काउट कर रहे हैं। ऐसे में शुक्रवार को मामूली बढ़त को रिवर्स करते हुए क्रिप्टो करेंसीज में गिरावट देखी गई, जबकि बिटकॉइन को $20,000 से नीचे जाते हुए देखा गया। डिजिटल एसेट्स भी गिर गए हैं क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की छोटी खरीदारी एक दिन पहले देखी गई, जो खत्म होने के साथ साथ मोमेंटम वैनिश हो गया। क्रिप्टो मार्केट्स के लिए जून का महीना कठिन था। बिटकॉइन ने 2011 के बाद से 37% से ज्यादा की सबसे बड़ी मंथली प्राइस ड्रॉप देखी। पिछले महीने ईथर भी 45% नीचे था। ये गिरावट मुख्य रूप से मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की एक सीरीज के परिणाम स्वरूप हुई है, जिसने ट्रेडर्स को रिस्क अवर्स बना दिया है। S&P 500 1.1% बढ़ा, जबकि टेक फोकस्ड नास्डैक कंपोजिट इंडेक्स 0.9% बढ़ा। बॉन्ड यील्ड्स कम होने के बाद डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 1% की बढ़त देखने मिली। इन सब के बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटे में 5% की गिरावट के साथ अराउंड $19,200 पर ट्रेड किया, जबकि ईथर को उसी समय के दौरान 2.5% की गिरावट के साथ अराउंड $1,050 पर देखा गया। वहीं दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स में भी नुकसान देखा गया। मेटा, जिसे फेसबुक के नाम से भी जाना जाता है, इस सोशल मीडिया कंपनी के डिजिटल वॉलेट पेमेंट्स पायलट नोवी को 1 सितंबर से बंद कर दिया गया है। मेटा ने सर्विस वेबसाइट पर न्यूज़ की अनाउंसमेंट की है। यूजर्स को उस अनाउंसमेंट के लिए एक लिंक भेजा गया, जिसने यूजर्स को जितना जल्दी हो सके प्लेटफॉर्म से अपने पैसे विदड्रॉ करने की रिक्वेस्ट की है। 21 जुलाई से यूजर्स अपने अकाउंट्स में मनी ऐड करने की एबिलिटी खो देंगे। नोवी का व्हाट्सएप अकाउंट और नोवी ऐप भी अनअवेलेबल हो जाएगा। इस पायलट के एंड होने के बाद यूजर्स के पास अपने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और दूसरे डेटा तक पहुंचने के लिए एक्सेस नहीं होगा। Well, those were the top trending stories of this hour. Keep listening to Crypto TV, world's first 24/7 streaming crypto channel. I'm Vinita Chatterjee signing off.